भुवन प्रतिष्ठा का महात्म्य। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे इस लोक में शाश्वती प्रतिष्ठा, महनीय कीर्ति, अक्षय संतति, प्रचुर संपत्ति तथा परलोक में पितरों को सद्गति प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, आपने संसार के उपकार के लिए ही इस बात को पूछा है। अब मैं परम रहस्यमय भुवन प्रतिष्ठा की विधि को संक्षेप में बता रहा हूं। भुवन प्रतिष्ठा के दान से देवता, गंधर्व, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, राक्षस, प्रेत, पिशाच, भूत आदि सभी की प्रतिष्ठा हो जाती है। वृत्ति को चाहिए कि सर्वप्रथम उत्तम मुहूर्त देखकर 7 हाथ लंबे चौड़े, मजबूत, शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ श्वेत वस्त्र लेकर उस पर चित्रकर्म में निपुण चित्रकार से 14 भुवनों का चित्र बनवाए। कुशल चित्रकार को बुलाकर वस्त्र, आभूषण तथा पुष्प आदि से उसकी पूजा कर उसे चित्रकर्म में नियुक्त करना चाहिए। उस समय आचार्य सहित ब्राह्मणों का भी वस्त्र आदि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण वेद ध्वनि के साथ पुण्याह वाचन करें, शंख भेरी से मंगल शब्द करते हुए चित्रकर्म आरंभ कर पुराणों में कही हुई विधि के अनुसार भुवनों को चित्रित कराना चाहिए। वस्त्र के मध्य में सर्वप्रथम जम्बू द्वीप, उसके मध्य में मेरु पर्वत और उसके ऊपर देवताओं की स्थापना करे एवं 8 दिशाओं में 8 दिक्पालों की पुरियां तथा देवताओं के साथ 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी बनवाए। वह पृथ्वी 7 कुलाचलों, 7 समुद्रों, नदी, नद, सरोवर, 7 पातालों, भूर्भुवा आदि 7 लोकों से समन्वित हो। उस पर ब्रह्मादि देवताओं के लोक, ध्रुव मार्ग, ग्रह और तारागणों से युक्त सूर्य देव, दानव, यक्ष, राक्षस, ऋषि, मुनि, गौ, देव माता अदिति, सुपर्ण आदि पक्षी, नाग और ऐरावत आदि 8 दिग्गज भी अंकित करे। इस प्रकार वस्त्र के ऊपर संपूर्ण भुवन की रचना करवाए। उस कल्पित भुवन में पृथ्वी, तेज, वायु आदि पंच तत्वों, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सत्व आदि 3 गुणों, प्रकृति तथा पुरुष को भी सर्वत्र व्याप्त समझकर यथाविधि अंकित करवाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा, अयन संक्रांति, विषुव योग तथा ग्रहण में इसकी पूजा करनी चाहिए। एक सुंदर मंडप बनाकर उसके बीच चित्रपट स्थापित करना चाहिए। 1 हाथ लंबा चौड़ा चौरस 4 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर 2-2 वेद पारंगत ब्राह्मणों का हवन के लिए वरण करना चाहिए। ब्राह्मण वस्त्रादि आभूषण से अलंकृत होकर हवन करें। हवन चित्रपट में अंकित देवताओं के नाम मंत्रों से करना चाहिए। यजमान भी वस्त्रादि से अलंकृत होकर आचार्य के साथ चित्रपट देवताओं का गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करे। ब्रह्मांड में स्थित 14 भुवन इस चित्रपट में अधिष्ठित हों, वे मेरे द्वारा पूजित हों। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य तथा वसुदेवताओं
मेरे द्वारा पूजित होने पर आप सब इसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। इस प्रकार भुवनमय उस चित्रपट की प्रदक्षिणा करे और अनेक प्रकार की भोजन सामग्री तथा मिष्ठान आदि का नैवेद्य लगाए। रात्रि को जागरण कर विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वेद ध्वनि करनी चाहिए। गीत नृत्य के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातः काल होते ही स्नान कर वस्त्र आभूषण धारण कर पहले की भांति ही चित्रपट की पूजा कर 100 गौएं अथवा 2 गायें तथा उपानह, छाता एवं घर की उपयोगी सामग्री भी ऋतुजों को दान करे। फिर सुंदर रथ लगाकर उसे पताका, ध्वज, तोरण आदि से अलंकृत कर उसमें 2 हाथी अथवा घोड़े खींचने के लिए जोते। तदनंतर रथ पर भुवनमय चित्रपट को स्थापित कर ब्राह्मण के साथ ले जाकर देव मंदिर में स्थापित कर उसका पूजन करना चाहिए। वहां महोत्सव मनाना चाहिए। उत्तम चांदी का छत्र, घंटा, ध्वज, चामर आदि चढ़ाकर गुरु और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर दीन, अंध, बधिर, कृपण आदि को भोजन कराए। अपने मित्र, बंधु तथा स्वजनों को भी भोजन कराना चाहिए। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री भुवन की देवालय आदि में प्रतिष्ठा करता है, वह मानो चराचर त्रैलोक्य की स्थापना कर लेता है और उससे वह अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है। जितने समय तक देवालय में चित्रपट स्थापित रहता है और पूजित होता है, उतने समय तक त्रैलोक्य में उसकी अक्षय कीर्ति फैलती रहती है और जितने समय तक लोक में कीर्ति रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। गंधर्व और अप्सराएं उसकी सेवा में निरत रहते हैं। वह बहुत समय तक स्वर्ग का सुख भोग कर पुण्य क्षय होने पर इस भूमि पर जन्म लेकर धर्मात्मा, दीर्घायु, ऐश्वर्यवान, प्रतापी और पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर 10 जन्मों तक राजा होता है।